कोरोना महामारी के साथ साथ अगर बात की जाए तो महामारी के अलावा और भी बीमारियां लगातार लोगों को अपने चपेट में लेती हैं। ऐसे में ज़रूरी होता है साफ़ सफाई और अपने आसपास के इलाकों को साफ़ सुथरा रखना, जिसके लिए लगातार बीएमसी और जनप्रतिनिधि कार्यान्वित हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही हाईवे का जो है उद्घाटन किया गया है, भूमि पूजन किया गया है कि यहाँ पर हाईवा लगाया जाएगा ताकि जो डस्टबिन होगा, साथ ही जिस तरह से कचरा होगा आपके घर का, वो यहाँ पर हाईवे में लाने की कोशिश की जाएगी ताकि आसपास का जो एरिया है वो साफ़ सुथरा रहे। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान देश में बड़े ही ज़ोर शोर से चलाया जा रहा है, लेकिन क्या लोगों पर इसका कितना इफेक्ट हुआ है। साथ ही अगर बात करें तो वायरस जो है, कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में हर किसी को जागरूक होने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं बीएमसी अधिकारी, उनसे जानते हैं कि आज भूमि पूजन किया गया है हाईवा के लिए, किस तरह से और कब यहाँ पर हाईवा लगेगा और लोगों को किस तरह से ये कार्यान्वित रहेगा लोगों के लिए। यहाँ जो पहले आपने बहुत देखा होगा कि यहाँ पे एक बहुत सारी 5 पेटियाँ और ऊपर भी कचरा बहता था। उसका एक हमने सॉल्यूशन निकाला, मैडम मोहसिन हैदर मैडम और मोहसिन साहब ने इसका बहुत फॉलोअप किया था। तो यहाँ पे एक ऐसा हाईवा जो स्टेशनरी कॉम्पैक्टर होता है वो हम बिठा रहे हैं ताकि यहाँ का कचरा तो उसके अंदर रहेगा और आजू बाजू के जो जितने भी डंप्स है, जो भी कचरा पेटी का है, वो सबका कचरा एक जगह पे रहेगा। और ये जो कचरा बाहर ऊपर वो तो पेटी घूम के इतना पूरा रास्ते पे आता था, वो दृश्य आपको नहीं दिखेगा। हाईवा का काम आज रात से चालू हो जाएगा। 7 से 8 दिन में हाईवा पूरे 100% से चालू हो जाएगा। स्टेशनरी की तरह आप बता रहे हैं कि हाईवा स्टेशनरी हाईवा का यहाँ पर आपने भूमि पूजन किया है, वो किस तरह से कार्यान्वित होगा? क्योंकि जैसे आपने बताया कि यहाँ कचरों का अंबार होता था, उससे निजात पाने के लिए लोगों को जो है अब यहाँ पर हाईवा लगाया जाएगा, लेकिन लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? कई बार ऐसा है कि हाईवा और डस्टबिन होने के बावजूद भी लोग बाहर फेंक देते हैं। नहीं, या हाईवा के साथ उनका जो अटेंडेंट रहेगा, यहाँ पे उसका आदमी रहेगा, जो कुछ कचरा आएगा या ये जो अपना डब्बे में भी जो कचरा आएगा या पब्लिक डालेगी तो उसका डायरेक्ट वो जो हाईवा के अंदर जाएगा कचरा। उसकी निगरानी के लिए क्या कुछ इंतजाम करेगी बीएमसी यहाँ पे? जो हाईवा के साथ 2 अटेंडेंट 24 घंटा यहाँ पे रहेंगे। उसका 2 अटेंडेंट यहाँ पर 24 घंटे रहेंगे। सबसे ज़रूरी है साफ़ सुथरा और लगातार जनप्रतिनिधि की अगर बात करें तो मेहर मोहसिन हैदर अपने वार्ड क्रमांक 67 में साफ़ सफाई को लेकर लगातार तत्पर रहती हैं, चाहे वो किसी भी वक्त की बात करें, चाहे वो नाला सफाई की बात करें, लेकिन अब कचरा सफाई को लेकर एक बड़ी मुहिम उन्होंने छेड़ी है। मैडम, क्या कहेंगी, आज आपने हाईवा के लिए पूजन किया है यहाँ पर, किस तरह से लोगों से अपील करेंगी कि कचरा बाहर न फेंकें और हाईवा का सही उपयोग किया जाए? सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊँ कि 6 साल से इसका फॉलोअप है। मेरे हस्बैंड के वक्त से स्टार्टिंग उनका ही था, हम सिर्फ फॉलोअप कर रहे। यहाँ पे कम से कम 1000 किलो कचरा आता है सिर्फ इतने एरिया का 1000 किलो यानी 11 टन कचरा। तो वो एक इतनी बड़ी तादाद थी कि सब कुछ करने के बाद भी वो कचरा नीचे गिरता था। मैं बीएमसी के ऑफिसर्स को, बांगर जी हो गया, लानगे जी हो गया, अपने जेओ है, जादव जी है, इन सबका भी शुक्रिया अदा करूँगी। यहाँ पे हाईवा लगने से हमेशा की मुसीबत कम हो जाएगी ना तो ये एरिया बल्कि और भी दूसरे एरिया का कचरा उसमें डंप होगा। एक सीसी कैमरा लगेगा यहाँ पे सॉरी सीसी कैमरा होगा जिससे ये पता चलेगा कि लोग गंदगी नहीं करें। यहाँ पे 2 अटेंडेंट हो गए जो पूरे टाइम इसका ख्याल रखेंगे ना तो स्लम बल्कि जितनी सोसाइटीज़ है उनको भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनकी खिड़की से डायरेक्टली कचरा दिखता है, व्यू अच्छा नहीं होता था, उनकी भी काफ़ी शिकायत थी। लेकिन एक बात थी कि सफाई हमेशा होता था, बट ये परमानेंटली इसका यानी खात्मा करने के लिए हाईवा मशीन बिठाया जा रहा है फॉर एवर, यानी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगा। कचरा के लिए तो यहाँ पर हाईवा मशीन बिठाया जा रहा है। मैडम, अगर बात की जाए कोरोना महामारी को लेकर अपने वार्ड में किस तरह से अभियान चला रहे हैं? क्योंकि बीएमसी लगातार और बीएमसी और मुंबई पुलिस लगातार लोगों को मास्क को लेकर जागरूकता अभियान के साथ फाइन वसूल रही, ऐसे में वार्ड क्रमांक 66 में किस तरह से आप अभियान चला रही हैं? सबसे पहली बात तो मेरा विजिट होता है ऑलमोस्ट वीक में 3 से 4 दफ़ा, ये देखने कि किधर गंदगी नहीं हो। मेरे साथ बीएमसी ऑफिसर्स होते, मेरे जेओ होते, जादव जी होते, इन सब का बहुत हेल्प है। हम खुद लोगों को डोर टू डोर जाके समझाते। और मुझे लगता है कि वेस्ट वार्ड में सबसे बड़ा स्लम वार्ड नंबर 66 है, लेकिन अगर आप यहाँ के पॉश एरिया में भी घूमोगे और दूसरी जगह पे भी घूमोगे तो भी सबसे बेहतर आपको वार्ड नंबर 66 ही दिखेगा। सफाई में भी लेके मास्क का पालन में भी, हर चीज़ में यहाँ पे जागरूकता है। लोग यहाँ पे साथ देते हैं, बीएमसी ऑफिसर्स हमारे साथ होते हैं, जो एसएमपी वाले हैं जो बराबर रेगुलर साथ में, तो लोगों को भी समझ है, उनको पता है किस तरीके से क्या करना है, साथ देते हैं। यानी ऐसा नहीं कि नहीं है, हमारे लोग काफ़ी अच्छे हैं।
किस तरह से लोगों से अपील करेंगी, क्योंकि कोरोना महामारी लगातार फिर आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों से किस तरह से अपील करेंगी, क्योंकि प्रशासन लगातार गाइडलाइंस फॉलो के लिए लोगों से अपील कर रहा है, फाइन वसूल रहा है, आप किस तरह से अपील करेंगे एक जनप्रतिनिधि के नाते? मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि हम सबसे अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो ख़ुद की ज़िंदगी, और हमसे ज़्यादा हमारी औलाद पसंद है। अगर मैं खुद का ध्यान रखूँगी, मास्क पहनूँगी, रोड पे थूकूँगी नहीं, गंदगी की नहीं करूँगी, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी सेफ्टी होगी। तो मैं लोगों को ये कहूँगी कि खुद नहीं, अपनी औलाद की फ़िक्र करें, अपने बच्चों की फ़िक्र करें, जो दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। मैं अगर खुद फॉलो करूँगी तो मेरे बच्चे भी फॉलो करोगे। तो मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मास्क पहनो, रोड पे थूको नहीं, कचरा रोड पे मत फेंको, और जितनी आप साफ़ सफाई रखोगे उतने आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बेहतर होगा। जितना आप साफ सफाई रखोगे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, साथ ही आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्योंकि हर किसी की जिम्मेदारी है कि इस वक्त मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि सफाई के साथ साथ जो है अनिवार्य है कि आप जो गाइडलाइंस है प्रशासन का उसका भी फॉलो करें। देखिए, बहुत खुशी की बात है। आज ये पिछले जो 5-6-7 सालों से जिसका कोशिश हमारी रही, मेरी रही, अभी आप मोहसिन हैदर की कोशिश रही, उसके बाद एक कोशिश को जो है रंग लाने का वक्त आ जाए तो आपको पता चलता है कि 6-7 साल जो जिसके पीछे फॉलोअप में हो और वो आज जिसको अमली जामा पहनाया जा रहा, तो कितनी खुशी होती है। मैं आपको बता दूं कि डेंस पॉपुलेटेड एरिया में इस तरह के बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, आईवा वगैरह सेटअप करना, जो कचरा जनरेट होना और उसी में उसको ख़त्म करना, ख़ात्मा करना, ताकि ये उठा कर जो ले जाकर कॉरपोरेशन के और टैक्स पेयर के जो करोड़ों रुपया बर्बाद होते हैं, इससे बच जाते हैं। लेकिन तकलीफ़ ये होती है कि जहाँ स्लम है वहाँ पर ये फ़िक्स करने में दिक्कतें आती है। जब फ़िक्स करना, जगह होनी चाहिए, तमाम चीज़ें बहुत तकलीफ़ है। लेकिन आज वो बड़ी मुश्किल के साथ वो मौका मिला है, और स्थानिक हमारे जितने साथी हैं, ये तमाम लोगों ने कहा है कि हम बिल्कुल कुछ सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये बहुत बेहतर ढंग से ये काम चले। और इस तरह के सेटअप अगर लगता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत टैक्स पेयरों का पैसा बच जाएगा, कॉरपोरेशन का पैसा बचेगा, और सहूलियत भी। आज टेक्निकल जो ख़ास करके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसका फ़ायदा होनी चाहिए। अब आज जो है हम लोग कैमरा लगाएंगे, हमारे जो है उसके मोबाइल पे आ जाएगा कोई इस तरह का आधी रात में भी कोई फेंक कर चले जाता हो, क्योंकि डेब्रीज जो है वो बहुत आसान है, लेकिन लोगों तो खबर पहुंचाने की ज़रूरत है। कॉरपोरेशन 3000 रुपये में डेब्रीज, एक पूरे ट्रक जो है डेब्रीज भी कॉरपोरेशन उठाती है आपके घर तक आकर, तो वो लोगों तक खबर पहुंचानी है कि भाई ये डेब्रीज रोड पे मत फेंको, कॉरपोरेशन को फ़ोन करो, कॉल करो, पेमेंट करो, कॉरपोरेशन ले जाएगी। तो ये तमाम सुविधाएँ ये भी लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। और ये खास करके जो पीछे आप देख रहे हो लाइन करतार सिंह हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल और यहाँ पर स्कूल के जाने वाले बच्चे, फैमिली, ये तमाम लोग सुबह यहाँ से आने जाना, ये बहुत ही अहम रास्ता है। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलियत होने की वजह से बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुँचेगा। और कई सालों से जो दिक्कतों का सामना करते हैं, और ख़ास करके फिर एक बार दोहराना चाहूँगा, जो रुग्ण हैं, जो पेशेंट्स हैं, और जो स्कूल जाने वाले बच्चों को, तो और बुज़ुर्ग लोगों को, इसका ये बहुत फ़ायदा होगा। और ये आज बहुत अच्छा यहाँ पर आज शुरू किया जा रहा है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।